सबसे पहले कि मेरे जनता को मैं प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं सिंगिंग करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं फोटोग्राफर और कैमरामैन हूँ आप लोग के जैसा, और फर्स्ट टाइम आज मेरे 2 गाने रिकॉर्ड हुए हैं स्टूडियो में। एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं माता रानी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे मैं सॉन्ग कर रहा था, लेकिन मैं बोला कि सबसे पहले अपने माता रानी से स्टार्ट करूं, और माता रानी का 2 गाने रिकॉर्ड किया हूं और बहुत जल्द दशहरा के पहले कोशिश कर रहे हैं कि रिलीज हो। तो 2 गाने जो गाए तो म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे और किस तरह से गीत था? म्यूजिक डायरेक्टर को अभी एक कैलाश जी हैं करके, उन्होंने किया था, और बाकी के 2 गाने और कोई किया है। तो गाने 2 लाइन बताएंगे? अभी तो गाना इतना याद नहीं है, लेकिन मैं गा देता हूँ। एक गाना है, छुट्टी लेके घर आई, छुट्टी लेके घर आई, ए जी करे के बाटे पुजाई, हो जाई माई के कृपा हम बना जाई बहु माई। यही है। और बाकी अपने बारे में बताइए, क्या और एक्टिंग के क्षेत्र में और सिंगिंग के क्षेत्र में क्या चल रहा है आपका? एक्टिंग में मेरी एक मूवी आ रही है जिसका शूटिंग हो चुका है, आप भी जानते हैं, और बहुत जल्द दिवाली के आसपास शायद रिलीज होगी। फिल्म का नाम है आर पार के माला चढ़ेगो गंगा मैया, और इसमें सेकेंड लीड किया हूँ मैं, और बहुत जल्द आप लोग के बीच में मेरा एक्टिंग का भी जलवा देखने को मिलेगा। और सिंगिंग में इसके अलावा कहाँ कब? सिंगिंग की मैं सिंगिंग करने का मेरा एक थॉट अंदर से नहीं था, लेकिन एक आगे बढ़ने के लिए बहुत हम लोग भाग दौड़ कर रहे थे कि एक्टिंग के लिए कुछ काम मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे इस मुकाम पे आना पड़ा है। और आप लोग से यही दुआ करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं अच्छा और भी अच्छा आप लोग को सिंगिंग करके दिखाऊं और अच्छा से अच्छा करूं। मैं यही चाहता हूं आप लोग के साथ। अब ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है गाने का, ये अगला क्या प्रोग्राम है? ये सिलसिला मैं माता रानी से यही करूंगा, उन्हीं के नाम से स्टार्ट किया हूँ, और ये सिलसिला मैं लाइफ टाइम करूंगा। अभी मेरे अंदर थॉट नहीं था, क्योंकि मैं अगर चाहता तो पहले से सिंगिंग कर सकता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं मेरे अंदर। मैं कैमरा फोटोग्राफर हूँ, मैं फंक्शन का फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन ये थॉट मुझे बहुत लेट आया, लेकिन अच्छा है, आया है। जब भी आया एक मौका से मिला है, और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे, और बेस्ट में बेस्ट मैं सिंगिंग करूँ आप लोग के लिए। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा भैया कि आप मेरे गाने को लाइक करें, यूट्यूब पे देखें। आप बहुत जल्द ही दशहरा के पहले मैं कोशिश में हूँ कि अच्छा से अच्छा मैं आप लोग के लिए एक एल्बम करके लेके आऊँ, और इसके अलावा एक महीने में अक्टूबर नवंबर के आसपास मेरे एक एल्बम भी और भी आएगी। आपके साथ में डायरेक्टर साहब उनके बारे में बताइए। ये हमारे पेंटरी कैमरा, हमारे डायरेक्टर क्या है, हमारे गुरु की समान है। इन्होंने मुझे सिंगिंग में लाने का एक थॉट दिया अंदर से थोड़ा बहुत कि भाई कुछ करो, और इनका बहुत बड़ा एहसान है। के सुजीत जी हैं, 3-4 फिल्म इनकी आ चुकी है मार्केट में, और बहुत अच्छे आदमी हैं, और इनका पूरा सपोर्ट है। इनके अलावा राइटर हैं आतिश जौनपुरी हैं, पिंटू गिरी हैं, राजेश वर्मा हैं, ये जितने लोग हमारे ग्रुप के लोग हैं हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को एक गुनगुनाने भी नहीं आता था गाना लाइफ में, लेकिन आज इन्हीं का देन है कि मैं गुनगुना रहा हूँ और गा रहा हूँ स्टूडियो के ऊपर। सुजीत जी क्या कहना चाहेंगे? तो आज इन्होंने एक नया शुरुआत किया है करियर के, एक नया पड़ाव से एक नए राह पे निकल पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मनोज जी बेसिकली तो एक्टर हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इनकी भोजपुरी एल्बम आ रही है भक्ति, तो उसके लिए मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा मनोज जी को। अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर तो हैं ही साथ साथ, और अच्छे सिंगर भी हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू मनोज जी। थैंक यू सो मच। मनोज जी, अभी आज जो गाने का ये शुरुआत आपने स्टूडियो में किया, तो इसके आप मंच पे भी आएंगे? बिल्कुल आऊँगा। मैं अपने भैया तुषोर भैया से बात किया हूँ, संजय निरुपम जी के स्टेज पे छठ पूजा में मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। संजय भैया के साथ हम लोग कम से कम 12-13 साल से जुड़े हैं छठ पूजा के साथ। इनके भैया हैं, संजय निरुपम जी हैं, तो इस साल छठ पूजा में मैं आने की संभावना है। मेरी बात हुई है तो बोले कि आ जाना भाई, अपने घर का आदमी है, तो छठ पूजा में शायद मैं इस बार आऊँगा नवंबर में। सुजीत जी, आप इनको क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे, और आगे इन फ्यूचर लेकर क्या इनको? गाने तो बहुत अच्छे हैं, आई होप कि ऑडियंस पसंद करेगी इनको। अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस हैं इनके लिए मेरी तरफ से। सुजीत जी, अभी आपकी जैसे 3D फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, उसका भी मुहूर्त भी हुआ है, तो उस फिल्म में कहीं कहीं ये भी नजर आने वाले हैं, या अगली कोई फिल्म? डेफिनेटली अभी कास्टिंग तो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कंसिडरेबल जरूर है। हम जब कास्टिंग वाले स्टेज पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली इनको कंसिडर करेंगे हम।
चलते चलते उस 3D मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। भोजपुरी में 3D मूवी एक अपने आप में एक अलग इतिहास है, राइट। क्योंकि रिस्क है 3D में। तो क्या कहना चाहते हैं, कैसे ताना बुना हुआ इतना बड़ा रिस्क कैसे आपने उठाया? एक्चुअली 3D फिल्म को मैं 6-7 महीने पहले से मैं प्लान कर रहा था, और कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि अगर हॉलीवुड में फिल्में बनती है, बॉलीवुड में बनती है, तो क्यों ना भोजपुरी में बनाई जाए 3D फिल्म। तो 6-7 महीने से मैं काफ़ी वर्कआउट कर रहा था, टेक्निकल वर्क हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या मेकिंग पार्ट हो, सारी चीज़ों पे मैं वर्कआउट कर रहा था। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हाँ 3D फिल्म बनाई जा सकती है, जहाँ पे ये फैक्ट है कि बिहार में फिजिबल थिएटर नहीं है, वहाँ पे इक्विप्ड करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। बट सारी चीज़ों पे मैं वर्कआउट करने के बाद फाइनली हमारे प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग करते हैं 3D फिल्म, और सारी चीज़ें प्लान हुई इस तरह से। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है शूट का, वो 22 अक्टूबर से है, नेक्स्ट मंथ। सर बात करें उसमें एक रिस्क भी है, व्यवसायिक नजर से देखें तो कहीं ना कहीं रिकवरी की टेंशन। राइट, आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, बट इंडियन मार्केट को तो हम लोगों ने टारगेट किया ही है, एज वेल एज हम लोग ओवरसीज मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरसीज में ऐसे 10 से 12 कंट्रीज है जहाँ पे हम 3D भोजपुरी फिल्म दिखा सकते हैं, बट 7 से 8 ऐसे कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल इशू नहीं है, और वहाँ पे हम फिजिबिलिटी है वहाँ पे 3D फिल्म दिखाने की भोजपुरी। तो वहाँ पे हम लोग ओवरसीज मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। और आई थिंक कि इंडिया में फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म मल्टीप्लेक्स को भी टच करेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हॉलीवुड के कुछ टेक्नीशियन भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के भी कुछ टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। तो इन होल सारी चीज़ें वेल प्लान्ड वे में है, और हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों से क्या कहेंगे अपनी फिल्म को लेकर, जो मनोज जी के फ्यूचर के लिए? मनोज जी तो खैर अच्छे एक्टर हैं ही, और अच्छे सिंगर भी हैं। तो इनका फर्स्ट एल्बम है, मैं ऑडियंस को यही बोलूँगा, इनको पसंद कीजिए, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और इनके गानों को पसंद कीजिए, और अच्छा गा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग ऑडियंस को, कि आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा चश्मा लगा के फिल्म 3D देखना थिएटर में। तो आइए, एंजॉय कीजिए 3D फिल्म। और हमारे आतिश जौनपुरी जी हैं, राइटर हैं बहुत अच्छे। उन्होंने हमारे फिल्म में, एल्बम में गाने लिखे हैं। ये पिंटू गिरी हैं, ये भी बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। इनका एक गाना हुआ है, 2 गाने और ये राइटर अपना ये रिकॉर्डिस्ट हैं, जो हमारी फर्स्ट लाइफ की एल्बम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इनसे बहुत अपेक्षा है मुझे कि मुझे मेरे लिए अच्छे करें, और मेरे वॉइस को बहुत अच्छे करें। हमारे भैया को, RP भैया, ये हमारे, इनको क्या बोलूँ मैं, बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और इनको प्रोड्यूसर बोला जाए या दोस्त बोला जाए, दोनों हैं हमारे लिए। और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, एकदम खास, एकदम क्लोज हैं। और ये मेरे लाइफ के पहले काजिम भाई ने बोले मेरे एल्बम कभी आए नहीं, लेकिन यहाँ पे सुने स्टूडियो में, तो इनको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले कि मेरा फैन है मेरे वॉइस के। तो बहुत आपका फैन है। थैंक यू सो मच। एक काजिम भाई हैं, ये एक्टर हैं हिंदी फिल्मों में, अभी इनकी तो फिल्म आने वाली है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमारे केस भैया हैं, हमारे एकदम भगवान की तरह है, गुरु की तरह, जो कि हमको एल्बम बनाने का एक चेष्टा होती है ना लोगों की, इन्होंने उत्पन्न किया है मेरे को। और मैं इनसे आगे भी अपेक्षा करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें, बिल्कुल, और मैं आगे बढ़ूं और अपनी आवाज़ को आप लोग के बीच में और अच्छे से लाऊं। बस यही चाहूँगा आप लोग से, और आप लोग का भी दुआ चाहूँगा। थैंक यू। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार करता हूँ, मैं मनोज अर्पण सिंगर। ये मेरे गाने रिकॉर्ड हुए आज। छुट्टी लेके घर आई,
छुट्टी लेके घर आई एज करे के बाटे पुजाई हो जाई माई के कृपा हमहू बन जाइब हो माई हो जाई माई के कृपा हमहू बन जाइब हो माई छुट्टी लेके घर आई एज करे के बाटे पुजाई हो जाई माई के कृपा हमहू बन जाइब हो माई लेके घर आई छुट्टी लेके घर आई यह जी करे के बाटे पुजाई छुट्टी लेके घर आई यह जी करे के बाटे पुजाई हो जाई माई के कृपा हो जाई माई के कृपा हम बन जाई बहु माई हो जाई माई के कृपा हम बन जाई बहु माई छुट्टी लेके घर आई यदि करे के बाटे पुजाई हो जाई माई के कृपा हम बन जाई बहु माई हो जाई माई के कृपा हम बन जाई बहु माई।